अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए 5 मिनट ऊपर हो गए, हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जिनको भी आना होगा फिर बाद में वो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन ऊपर तक हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोगों ने अपनी सूरत स्टार्ट करनी है। तो अब एक एक करके मैं आपसे पूछती जाऊँगी और आप लोग मुझे जो है आंसर करते जाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के पास? स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के पास? ठीक है, गुड। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अल-आदियाती, अल-आदियाती, अब आप मुझे बताएं कि अल-आदियाती रफ़ा है, नसब है या जर है? जर, जर है, गुड। जर बेसिकली ये सिर्फ जर नहीं है, ये जर और नसब दोनों है। अगर आप गौर करें, जिस तरह हम लोगों ने मुस्लिम चार्ट में पढ़ा था, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमतुन चार्ट है ये बेसिकली। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, इससे अल-आदियाती मिल रहा है। अगर आप मुस्लिमाती बोले, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती, इस तरह ही अल-आदियाती, अल-आदियाती, ठीक है। तो मतलब ये नसब भी है और ये जर भी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दबहन। दबहन बताए नसब है या जर या फिर रफ़ा है? जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करें। नसब है, गुड, एक्सलेंट, नसब है ये। आज पारस आंसर नहीं कर रही हैं आज। अच्छा चलें, नेक्स्ट में अब पारस भी आंसर करें। फलमूरियाती, फलमूरियाती क्या है हमारे पास? नसब है, जर है या रफ़ा है? आज मैं जस्ट वो लिसनिंग कर रही हूँ, वो रिप्लाई नहीं कर सकती आज। अच्छा चलें, आप चैट यूज़ कर हाँ, लें। जब तक चैट में जाती हूँ तब तक तो आंसर आ जाता अच्छा चले, ठीक है। है। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, आज सिर्फ मैं लिसनिंग करूँगी। ठीक है, चलें चलें, आज फिर उजाला ही जो है ना वो हमारा आज पार्टिसिपेटर बनेंगी। ओके, फलमूरियाती, फलमूरियाती क्या है? फलमूरियाती क्या है? फलमूरियाती क्या है? नसब और जर, गुड, एक्सलेंट। क़दहन, एक एक करिए जल्दी जल्दी से, फिर हम सूरत कंप्लीट कर लेते हैं। क़दहन, क़दहन क्या है? नसब। आप चाहे ना खाली एन, जे और आर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रफ़ा के लिए आर, नसब के लिए एन और जर के लिए जे। बस आप शॉर्ट फॉर्म में फटाफट लिख के, ताकि फिर जल्दी जल्दी ज़्यादा आपको टाइप करना नहीं पड़े, ठीक है। फलमुगीरौती, फलमुगीरौती, फलमुगीरौती देखें, अल-आदियाती, फलमुरियाती, फलमुगीरौती, दोनों तीनों सेम है, ठीक है। तो ये तीनों नसब भी हैं और जर भी हैं। दो सुबहन इज़ ऑल्सो नसब, ठीक है, वो भी क़दहन, दोबहन, क़दहन और सुबहन तीनों सेम है। और नेक्स्ट है नक़अन। नक़अन क्या होगा हमारे पास? नक़अन क्या होगा? नक़अन नसब होगा, एक्सलेंट। नक़अन नसब, नसब, यस, नक़अन इज़ ऑल्सो नसब, क्योंकि दो ज़बर आ रहा है एंड पे। जमअन, जमअन, जमअन इज़ नसब, गुड। इन्नल इंसाना, अल इंसाना, अल इंसाना क्या होगा? अल इंसाना नसब है, गुड, अल इंसाना नसब है। ली रब्बी, रब्बी नहीं, अल इंसाना सिर्फ नसब है, क्योंकि इसके ऊपर ज़बर आ रहा है और इसके ऊपर और कोई कॉम्बिनेशन, इंसान है ना बेसिकली है।
इंसान एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक ही वर्ड है ये, इंसानुन, इंसानन, इंसानिन, इस तरह। तो ये इंसाना, तो इंसाना बेसिकली ये हमारे पास सिर्फ नसब है, ठीक है। ली रब्बी, रब्बी, रब्बी क्या होगा? जर होगा, गुड। रब्बी, लकनूदुन, लकनूदुन, रफ़ा, एक्सीलेंट रफ़ा, ओके एक्सीलेंट रफ़ा। और अब है इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, लशहीदुन, लशहीदुन भी रफ़ा है, गुड। लिहुब्बी, लिहुब्बी, गुड जी। लशहीदुन रफ़ा है। लिहुब, लिहुब्बी, हुब्बी, ज़ेर आ रही है, नसब नहीं हो सकता ये, ज़ेर आती है तो क्या होता है? जर होता है, गुड। लिहुब्बी अल खैरी, अल खैरी, अल खैर इज़ ऑल्सो जर, एक्सीलेंट। लशदीदुन, लशदीदुन, रफ़ा है, गुड रफ़ा है, गुड। पे अफ़ला यअलमू इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर, अल क़ुबूर, अल क़ुबूर क्या होगा? अल क़ुबूरी, बेसिकली ये पूरा वर्ड है अल क़ुबूरी, जर होगा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जर, जर। व हुस्सिला मा फ़िस सुदूरी, अस्सुदूरी, अस्सुदूरी इज़ ऑल्सो जर, वेरी गुड। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन, अब यौमइज़िन क्या होगा? यौमइज़िन इज़ ऑल्सो जर, जी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, गुड, गुड। यौमइज़िन ऑल्सो जर। लखबीरुन, खबीरुन क्या होगा? रफ़ा होगा, गुड, एक्सीलेंट, रफ़ा, वेरी गुड, वेरी गुड, रफ़ा है, सही है, गुड, रफ़ा है। मुस्तग, अब देखिए नीचे जो है ना, इसको बेसिकली चार्ट पढ़ना है, ये 4 वर्ड्स हैं। हम लोग इसको कोई एक वर्ड ले लेते हैं, हम लोग मुदर्रिसुन ले लेते हैं, मुदर्रिसुन ले लेते हैं। अब एक बंदा जो है एक कोई भी मुझे मुस्लिम चार्ट पे रख के मुदर्रिसुन सुनाए और एक जो है मुझे मुस्लिमतुन चार्ट से सुना दे। बाकी ये प्रैक्टिस के लिए फिर आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। ऐसे एक हम लोग वर्ड की प्रैक्टिस अभी फ़ौरन क्लास में कर लेते हैं। अब मुझे फ़ौरन कोई भी एक मुदर्रिसुन चार्ट पूरा मुस्लिम चार्ट पे अप्लाई करके मुझे सुना दे, और इसी वर्ड को मुदर्रिसुन को अगर हम फीमेल में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? मुदर्रिसतुन। तो मुदर्रिसतुन को कोई फीमेल चार्ट के अंदर रख के मुझे सुना, 2 लोग कोई वॉलंटियर कर दें, जो भी करना चाहे। कंसा आप करेंगी? कंजा, आवाज़ आ रही है? कंजा नहीं करना चाहती तो चलें, चलें कोई और कर दे। मारिया ज़ुबैरी आप कर दें। मारिया आपकी आवाज़ नहीं आ रही। उजाला आप करेंगी? चलें आप करें। अच्छा आप टाइप करके बता रही हैं मुझे। आप वैसे माइक जी, मारिया यार आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चले हो सकता है कि कोई ये माइक इश्यूज़ हो रहे हैं, चले मैं ही कर देती हूँ ताकि फिर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। बेसिकली मैं कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग फिर माइक का जिनका इशू, हाँ माइक का इशू है, चले कोई बात नहीं, चले मैं कर देती हूँ। मुदर्रिसुन, मुदर्रिसन, मुदर्रिसिन, मुदर्रिसानी, मुदर्रिसैनी, मुदर्रिसैनी, मुदर्रिसूना, मुदर्रिसीना, मुदर्रिसीना, ठीक है। अगर फ़ीमेल में करेंगे तो मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतन, मुदर्रिसतिन, मुदर्रिसतानी, मुदर्रिसतैनी, मुदर्रिसतैनी, मुदर्रिसातुन, मुदर्रिसातिन, मुदर्रिसातिन, ठीक है। दोनों के अंदर ही कर दिया। इस तरह आप लोगों को बाकी जो 3 वर्ड्स हैं उनकी भी आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अब जिसको पक्का नहीं है वो कोशिश करेगा वो पक्का कर ले, अपना फ़ौरन पक्का कर ले, क्योंकि ये अगर पक्का नहीं होगा तो आगे फिर कुछ भी पक्का नहीं होगा। यही बेसिक चीज़ है जो कि आपको पक्का रखना है। अच्छा, और कोशिश करेंगे अपना माइक भी सही करवा लें, क्योंकि फिर पार्टिसिपेट करना होता है, फिर माइक का इश्यूज़ हो जाते हैं। और
ठीक है, चलें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं दूसरी आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ। दूसरी स्क्रीन आ गई आपके पास? ठीक है, गुड। ठीक है, गुड। अब मैं आपसे एक एक करके पूछती जाऊंगी और आप लोगों ने मुझे सबके बताते जाने कि इसमें रफ़ा क्या है और जर क्या है और नसब क्या है, ठीक है। अस्समावाती, अस्समावाती, जर, 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 ये नसब भी हो सकता है, ये जर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वही वाला कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें सब लोग गलती कर रहे हैं। देखिए ये जब तक आप लोगों को चार्ट पक्का नहीं होगा ना, आप लोगों को ये बात फिर क्लियर नहीं हो पाएगी। अस्समावाती, ये मुस्लिमातुन चार्ट है। मुस्लिमातुन चार्ट में क्या होता है एंड पे? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो इसी तरह ये आतिन, आतिन, तो ये रफ़ा भी है, सॉरी ये नसब भी है और ये जर भी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ तुइनिन, तुइनिन, तुइनिन इज़ जर, एक्सीलेंट। तीन इज़ जर। अजलन, तीन इज़ जर, गुड। अजलन, अजलन, अजलन नसब है, ठीक है, अजलन नसब है। और उसी के बराबर में लिखा हुआ है अजलुन, अजलन रफ़ा है, एक्सीलेंट, रफ़ा, 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 गुड। तोइफ़तैनी, 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 गुड। ये नसब भी है और जर भी है, एक्सीलेंट। और ये तोइफ़तैनी किससे आ रही है? ये ड्यूअल है, ठीक है, ये ड्यूअल, ये पेयर है, ये दो दो की बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है, गुड। नेक्स्ट इज़ मुईदीना, 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 मुईदीना क्या है? नसब, नसब जर दोनों है। ये नसब भी है और ये जर भी है। मुईदीना इज़ नसब एज़ वेल एज़ इट इज़ जर, दोनों। क्योंकि हम लोग जब मुस्लिम चार्ट पढ़ते हैं तो क्या होता है एंड पे? मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, एंड पे आता है ना लास्ट जो हमारी लाइन है प्लूरल की, जब मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, तो मुस्लिमीना, मुस्लिमीना दोनों नसब और जर दोनों सेम होते हैं, इसलिए नसब भी होगा और ये जर भी होगा। अच्छा देखिए, आप लोग कोई भी वर्ड देखते हैं ना, तो आप लोग ना फ़ौरन इसके दिमाग में अपना चार्ट लाया करें और चार्ट के ऊपर रख के फिर आप आंसर किया करें, तो आप लोग इंशाल्लाह गलती नहीं होगी फिर। सही, अभी तो खैर प्रैक्टिस हो रही है, अभी कोई मसला नहीं है, गलतियाँ करेंगे आप लोग तो प्रैक्टिस से आप सीखेंगे। लेकिन अगर हम लोग चार्ट सामने रखेंगे ना अपने, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों की गलती नहीं होगी, चार्ट को जहन में रखेंगे जब। अब नेक्स्ट आए ना बिलहक़ी, बिलहक़ी, ये तो सिंपल है, बिलहक़ी, जी गुड। रफ़ा नहीं, बिलहक़ी है, ये बिलहक़ी है, जर है, ये जर है, जी जर है, ठीक है। बिजुनूबिहिम, बिजुनूबी, बिजुनूबी, बिजुनूबी इज़ जर, गुड, एक्सेलेंट। बिजुनूबी इज़ ऑल्सो जर। आखरीना, 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 देखिए आखरीना में भी वही नसब और जर दोनों है। आखरीना नसब और जर दोनों, ये मुस्लिम, जी नसब और जर, गुड, नसब और जर दोनों है। क्यों? क्योंकि अगर हम मुस्लिम चार्ट पढ़ें तो क्या आता है एंड पे? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, तो आखिरूना, आखिरीना, आखिरीना, ठीक है ना, आखरूना, आखरीना, ठीक है। तो ये दोनों नसब भी है और ये जर भी है। नेक्स्ट इज़ आक़िबतु, आक़िबतु क्या होगा? आक़िबतु इज़ रफ़ा, गुड, रफ़ा, आक़िबतु इज़ रफ़ा। अल मुकज़्ज़िबीना, अल मुकज़्ज़िबीना क्या होगा? नसब एंड जर, गुड, एक्सीलेंट। और ये क्या, कौन सी लाइन में है ये ड्यूअल है या प्लूरल है?
ये ड्यूअल है या प्लूरल है? मुकज़्ज़िबीना प्लूरल है, एक्सीलेंट, ये प्लूरल है, ठीक है। अल मलकैनी, अल मलकैनी, नसब एंड जर, गुड, नसब एंड जर। और ये भी बताएं आप मुझे कि ये प्लूरल है या ड्यूअल है? ये प्लूरल है या ड्यूअल है? ड्यूअल है, एक्सीलेंट, ये ड्यूअल है, एक्सीलेंट। आयातू, आयातू, आयातू इज़ रफ़ा, गुड। आयातू रफ़ा कैसे है? आयातू बताएं, अच्छा मुझे बताएं, ये प्लूरल है, सिंगुलर है, ड्यूअल है, ये क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर नहीं, देखें यहीं पे गलती कर दी। देखें अब आप चार्ट दिमाग में लाएं, आयातू का चार्ट दिमाग में लाएं, आयतुन, आयतन, आयतिन, आयतानी, आयतैनी, आयतैनी, आयातुन, आयातिन, आयातिन। तो ये लास्ट लाइन बन रही है। पहली लाइन होती है आयतुन, ठीक है, पहली लाइन है आयतुन, लास्ट लाइन है आयातुन, ठीक है। तो ये प्लूरल है। आयात हम लोग उर्दू में भी हमारा देखा जाए अगर, तो उर्दू के हिसाब से भी प्लूरल बनता है, क्योंकि हम एक आयत को हम आयत बोलते हैं, और जब ज़्यादा आयतें होती हैं उसको आयात बोलते हैं। तो अरबिक में भी अरबिक देखें कितना अच्छा है ना, कि मतलब हम लोगों की उर्दू भी इससे बेटर हो रही है। अगर आप सोचें इसी आयतुन को चार्ट को अगर आप इस पर अप्लाई करें, तो आयतुन, आयतन, आयतिन, आयतानी, आयतैनी, आयतैनी, आयातुन, आयातिन, आयातिन। तो आयातुन से हमें पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, ठीक है। ये रफ़ा है लेकिन ये प्लूरल है। मिअतैनी, मिअतैनी क्या है? नसब एंड जर, गुड, नसब एंड जर है। नेक्स्ट है जन्नतानी, जन्नतानी, जन्नतानी नसब एंड जर तो नहीं है, गौर से वापस गौर करें, गौर करें। मुस्लिम चार्ट पढ़ें, दिमाग में मुस्लिम चार्ट पढ़ें, और किससे मिल रहा है ये जन्नतानी, किससे मिल रहा है? गौर करें, वापस गौर करें। वापस गौर करें। मुस्लिम चार्ट, मुस्लिमतुन चार्ट पढ़ें, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतानी से मिल रहा है जन्नतानी। तो मुस्लिमतानी क्या था? रफ़ा था, जी, गुड, रफ़ा था। इस तरह आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आप लोग फ़ौरन वर्ड देखें, मुस्लिम चार्ट पढ़ें, और जहन में देखें किससे मैच कर रहा है ये। जिससे मैच कर रहा है तो ये वही है, ठीक है। अल्फ़ैनी, अल्फ़ैनी, नसब एंड जर है, रफ़ा जर नहीं है, ये नसब एंड जर है, ठीक है। रफ़ा तो अकेला ही होता है ज़्यादातर, नसब और जर आपस में मैच करते हैं, रफ़ा तो अनोखा ही होता है, सही है ना। लास्ट वर्ड है हमारे पास खस्मानी, चलें कोई बात नहीं, चलें, ठीक है। खस्मानी, खस्मानी, खस्मानी का कौन आंसर करेगा सही वाला? अब वापस देखें, अब वापस आप गौर करें, मुस्लिम चार्ट पढ़ें, मुस्लिम चार्ट पढ़ें, और देखें किससे मैच कर रही है। खाली हम लोग ज़ेर ज़बर देख के भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते ना, हम लोग को चार्ट को जहन में रखना होगा। ये बेसिकली चार्ट की एप्लीकेशन हो रही है। वापस से गौर करें, सब लोग गौर करें। रफ़ा, गुड, रफ़ा, रफ़ा, एक्सीलेंट। रफ़ा क्यों? क्योंकि रफ़ा में मुस्लिमानी आता है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैन, तो मुस्लिमानी, गुड, ये रफ़ा है और ड्यूअल है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो मतलब माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छी है, आपकी इसकी प्रैक्टिस हो गई है। बस एक लास्ट चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ
एक शेयर करना चाहती हूँ, एक सेकंड में आप लोगों को, एक सेकंड बस आप लोग, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। अच्छा, आप सब लोगों के पास मुस्लिम चार्ट है तो आप लोग खुद खोल लें, मैं स्क्रीन शेयर फिर नहीं कर रही। आप लोगों के पास मुस्लिम चार्ट है तो आप लोग खोल लें अपना मुस्लिम चार्ट। मुझे आप लोगों को मुस्लिम चार्ट से एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है। सब लोगों ने खोल लिया तो फिर डन कर दी क्या? जी है, ठीक है तो फिर आप लोग फटाफट से मुस्लिम चार्ट खोल लें। सही है, ठीक है। अब आप लोगों को मुझे इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करनी है। देखिए, हम लोग देखते हैं कि पहली लाइन जो है हमारी वो सिंगुलर की है, सेकंड लाइन हमारे पास ड्यूअल है पेयर की है, और लास्ट लाइन हमारे पास प्लूरल है। इसके अंदर मुझे आपको एक चीज़ समझानी है। एक होता है एंडिंग साउंड और एक होता है एंडिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक हमारे पास होता है एंडिंग साउंड और एक हमारे पास होता है एंडिंग कॉम्बिनेशन। एंडिंग साउंड होता है कि जिसके अंदर आपको सिर्फ आवाज़ आए, और एंडिंग कॉम्बिनेशन होता है कुछ वर्ड्स का मजमूआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, जो पहली लाइन है ना उसको हम बोलते हैं एंडिंग साउंड, मतलब जो सिंगुलर की लाइन है, सिंगुलर की लाइन इसको हम बोलते हैं ये एंडिंग साउंड है, और बाकी जो ड्यूअल और प्लूरल की लाइन है इसको हम बोलते हैं कि ये एंडिंग कॉम्बिनेशन है। अब इसको एंडिंग साउंड एंडिंग कॉम्बिनेशन हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, मुस्लिमुन में क्या आ रहा है कि उन की सिर्फ हमें साउंड आ रही है। सही है, हमें सिर्फ साउंड आ रही है, तो एंड पे एक हमें एक साउंड आती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एंडिंग साउंड। मुस्लिमन, तो मन एक हमें एक साउंड आ रही है। मुस्लिमिन, ठीक है, एक साउंड आ रही है, इसलिए हम फर्स्ट लाइन को बोलते हैं कि ये एंडिंग साउंड्स, इसके अंदर एंडिंग साउंड्स है। जो ड्यूअल और प्लूरल है इसको हम बोलते हैं एंडिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। देखिए, अब क्या है, मुस्लिमानी, तो क्या आ रहा है? आनी। ठीक है, आनी आ रहा है, इसमें कोई साउंड नहीं है, इसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन आ रहा है। मुस्लिमानी के अंदर क्या वो आपके पास कॉम्बिनेशन आ रहा है? आनी। मुस्लिमैनी में क्या आ रहा है? आईनी। दूसरी नीचे भी क्या है? मुस्लिमैनी, तो क्या कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? आईनी। मुस्लिम के आगे आप आईनी लगा दोगे तो मुस्लिमैनी बन जाएगा। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना के अंदर क्या आ रहा है? मुस्लिम आपने मुस्लिम लगा दिया, आगे आपने ऊना लगाएंगे, ठीक है, तो मुस्लिमूना बन जाएगा। तो हमारे पास एंडिंग कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? ऊना। मुस्लिमीना में क्या आ रहा है? ईना, और फिर मुस्लिमीना में क्या आ रहा है? ईना। तो ये हमारे पास जो ड्यूअल और प्लूरल है ये हमारे पास एंडिंग कॉम्बिनेशंस होते हैं, और जो सिंगुलर फर्स्ट लाइन है उसको हम बोलते हैं कि इनके अंदर एंडिंग साउंड्स हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया? ये एक छोटी सी बात थी कि जो आगे भी बहुत काम आती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर इसमें से कुछ पूछना है तो आप पूछ लें फ़ौरन, कि हम एंडिंग साउंड और एंडिंग कॉम्बिनेशन किसको कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों ने बस इसको ध्यान में रखना है। आज की क्लास हम इंशाल्लाह यहीं पे एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।